वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका हुक्मा के आसान नुस्खे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद शुएब सूफ़ी अशरफ़ी रसूलपुरी। नाज़रीन, दीनी सिलसिले से देवलगाँव राजा आना हुआ है। अलसबा तफरी कर रहे थे मौलाना फरीद साहब और हम। चलते चलते एक पौधा दिखाई दिया जिसे हम अश्वगंधा बोलते हैं या अजगंध बोलते हैं। नाज़रीन, आम मिलने वाला पौधा है, लेकिन लोग समझते हैं कौन सी न जाने नायाब जड़ी बूटी है अश्वगंधा अजगंध, उससे बेखबर होते हैं, इसलिए उसका इल्म नहीं होता। आज हम उसके मुख्तसर फ़वाइद और उसकी पूरी तस्वीर, उसकी पहचान आपको बतला रहे हैं। देखिए नाज़रीन, पंजाबी में इसे आक्सन बुगनी बूटी, सिंधी में भटकंड, मराठी में आमसन कंड, गुजराती में आक सिंध, बंगाली में अश्वगंधा और अंग्रेज़ी में विंटर चीरी कहते हैं। इसका पौधा दो किस्म का होता है, एक छोटा लेकिन जड़ मोटी होती है, दूसरी किस्म बड़ी देसी होती है जिसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं। उसका पौधा बड़ा लेकिन जड़ पतली और छोटी होती है। दूसरी किस्म के खेत, कब्रिस्तान और खंडरात में खुद रौ पैदा होती है। जड़ 1 से 8 इंच तक लंबी और ऊपर से पतली, गोल, चिकनी और अंदर से सफ़ेद, बाहर से भूरी होती है। ताज़ा जड़ से घोड़े के पेशाब की तरह बू आती है। बतौर दवा ज़्यादातर मुस्तअमल है, इस्तेमाल किया जाता है इसे। ये जितनी मोटी और सफ़ेद होगी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। इस जड़ को जल्द घुन खा जाती है। इसके अंदर दवाई असरात 2 साल तक रहते हैं जड़ में। इसकी पहचान में इसकी जड़ का रंग भूरा और इसका जायका हल्का सा कड़वा होगा। और मकाम पैदाइश असल तो ये नागौर हिंदुस्तान में जो इलाका है वहाँ होती है, इसीलिए इसे असगंध नागौरी भी कहा जाता है। वैसे ये हिंदुस्तान के अलावा पाकिस्तान, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान वगैरह बहुत सारे इलाकों में पाई जाती है। राजस्थान के अंदर ज़्यादा पाई जाती है। इसका मिजाज गरम खुश्क दर्जे सुवम है। इसकी जो काम है ये मुबही मुक़व्वी है, इसी वजह से क़ुव्वत बा को तक़वियत देती है। मुनक्की रहम है, रहम को साफ़ करती है, इसलिए जरियान में और हमल साकित हो जाता है, जिसकी तो उसकी सफाई के लिए भी जो है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। मुहल्लिल औराम है, इसीलिए वर्मों को पिघालने के लिए, सूजन को उतारने के लिए इसके पत्तों का, ताज़ा पत्तों का लेप वर्मों पर किया जाता है। मौलिद और मुगल्लिज़ मनी है, मनी को पैदा करती है और मनी को गाढ़ा करती है। और मूलिद शीर, दूध को पैदा भी करती है ये, इसलिए उन ख़वातीन को भी दी जाती है जिनको जो है तो दूध नहीं उतरता है विलादत के बाद में। मुसल्लिब पिस्तान और ज़कर है, ये पिस्तान को और ज़कर अज़्व तनासुल जो होता है मर्द का, उसको सख्त करती है, इसलिए तिला जात में भी इसका इस्तेमाल होता है। मुईन हमल है, इससे जिनको हमल नहीं ठहरता है तो इसके इस्तेमाल से हमल भी ठहर जाता है। उसके लिए आपको असगंध 4 ग्राम रोज़ाना सुबह शक्कर और दूध के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, इंशाअल्लाह हमल ठहरेगा। खनाजिर में टॉन्सिल वगैरह बढ़ जाते हैं तो उसमें भी ये असगंध बहुत मुफीद है, इसका लेप करना, और ये दर्दों को भी दूर करती है। इसके बीज थोड़े नुकसानदेह हैं, अगर इसके इस्तेमाल से कोई नुकसान होता है, कुछ ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया जाए तो इसकी इस्लाह के लिए गोंद कतीरा है। अगर आप इसका पाउडर बनाते हैं, गोंद कतीरा उसमें मिला दें तो इसका नुकसान दफ़ा हो जाता है। अगर आपको असगंध नहीं मिल रही है तो इसका बदल बहमन सफ़ेद बन सकता है। मिक़दार ख़ुराक इसकी 3 से 5 ग्राम है। और इसके मशहूर मुरक्कबात भी हैं जो मार्केट में मिलते हैं,
جن میں حب اسگند ہے، معجون مقوی رحم ہے، صفوف جریان خاص ہے۔ اس کرشماتی حیرت انگیز بوٹی جس کو جنسنگ انڈیا بھی کہتے ہیں، اس کا مزاج اعصابی غدی بعض کے نزدیک اور بعض کے نزدیک غدی اعصابی گرم تر ہے، مقوی غدود، مسکن اعصاب، محلل عضلات و سودا ہے۔ غدود کو طاقت دیتے ہیں اور اعصاب کو مضبوط کرتے ہیں، عضلات کو اور سودا کو ختم کرتے ہیں۔ اسگند ناگوری کو اشوگندھا یا اکریبی کہتے ہیں۔ اس کا پودا سیدھا تقریباً 5 فٹ اونچا ہوتا ہے، جڑ لمبی اور مخروطی شکل کی ہوتی ہے، تنے پر باریک اور چمکدار روئے ہوتے ہیں، شاخیں گول اور پتے 3 انچ سے 5 انچ تک لمبے اور 2 انچ سے 5 انچ تک چوڑے ہوتے ہیں، جو سرے پر آ کر نوکدار ہو جاتے ہیں۔ یہ صاف اور چمکدار معلوم ہوتے ہیں، لیکن غور سے دیکھنے پر ان پر باریک چمکدار روئیں نظر آتی ہیں۔ پتے، ہوٹے اور رگیں شفاف ہوتی ہے۔ پھول چھوٹے چھوٹے زرد یا زردی مائل سبز رنگ کے ہوتے ہیں۔ اس کا پھل گول اور تقریباً 1/4 انچ قطر میں ہوتا ہے۔ اس کے بیج زرد رنگ کے صاف گول اور پچکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے جڑ کے حصے میں ایک سیاہ رنگ کی گوند ہوتی ہے جس میں دیگر اجزاء کے علاوہ کچھ گاڑھے تیزاب ہوتے ہیں۔ اس میں پوٹاشیم نائٹریٹ، رنگدار مادہ گلوکوز اور کچھ الکلائیڈ بھی پائے جاتے ہیں۔ اس کے طبی فوائد بہت ہیں، انشاءاللہ العزیز اس کے متعلق ہم اگلی ویڈیو کے اندر حاضری دیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ میں دعائیہ جملہ لکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔